देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट इनोवा में बिठाल के क्यों लाया गया, हथकड़ी डाल के क्यों नहीं लाया गया? क्या पुलिस की जो बैन होती है अरेस्ट करने वाली, टीआई को आप नॉर्मल गाड़ी देते हैं, लेकिन एक अपराधी के लिए, अपराधी अगर धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है तो वो अपराधी नहीं है क्या? और आपके भाई को परिवार से अलग बताते हैं, लेकिन ये दस्तावेजों से अलग तो आप नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें उसी के नाम पे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस भाई को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रिश्तों के खत्म हो जाने का दावा करते हुए सुनाई दे रहे हैं, उसी भाई के नाम पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। कई कार्यक्रमों में शालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नजर आया है, लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों शालिग्राम गर्ग ने कोंडा गांव में एक किसान पर फायरिंग कर दी थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम गर्ग के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी की और उसे कोर्ट में पेश किया, उसको लेकर छतरपुर पुलिस भी सवालों के घेरे में घिर गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई के कारनामे को लेकर सुर्खियों में है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये वीडियो बीते दिनों का है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग कोंडा गांव में किसानों के साथ मारपीट करता हुआ और उसके बाद भागता हुआ नजर आ रहा है। शालिग्राम गर्ग जब अपने दोस्तों के साथ भाग रहा था तब उसके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे और उसने उन्हीं हथियारों से कोंडा गांव के किसानों पर एक के बाद एक कई फायर कर दिए। इसमें एक किसान बुरी तरीके से घायल भी हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो जाने के बाद जमकर बवाल मचा और उसके बाद प्रेशर में आई छतरपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें शालिग्राम गर्ग और उसका एक साथी शामिल है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी की वो सवालों के घेरे में आ गई। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। शालिग्राम गर्ग को जब कोर्ट से लेकर पुलिस बाहर आई तब निजी कार इनोवा कार में पुलिस और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई नजर आ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल तक ले जाने तक में पुलिस ने इसी निजी कार का इस्तेमाल किया। तो सवाल इसी बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर आखिर पुलिस ने इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई। इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब हम आपको बता दें ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर अपने भाई शालिग्राम गर्ग से रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनके भाई से उनके संबंध 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव ने एक बड़ा दावा किया है। मनोज यादव ने कुछ दस्तावेज दिखाते हुए इस बात का दावा किया है कि शालिग्राम गर्ग के नाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई एकड़ ज़मीनें खरीदी हैं, कई जगह पर प्रॉपर्टी खरीदी हैं। मुंबई से लेकर छतरपुर तक में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई हैं वो बागेश्वर धाम के प्रमुख ने अपने भाई शालिग्राम गर्ग के नाम पे खरीदी हैं और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दावा समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया कि बागेश्वर धाम के प्रमुख का अपने भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आखिर क्या कुछ कहा सपा के अध्यक्ष मनोज यादव ने, आप उसे सुनिए। तो आप सोचिए कि दिन दहाड़े आपका आतंक चल रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ये केवल सफाई दे के बच जाएंगे कि आपने मैंने 2 साल से कोई रिश्ता नहीं रखा है आपके भाई के साथ में। ये क्या दर्शाता है
ये सारे संपत्तियां जो आप अभी तुरंत रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, 26 में 6वें महीने में तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनके पेपर हैं, ये सारे सालिग्राम गर्ग के नाम पे हैं। आपका जो बागेश्वर सेवा ट्रस्ट है ये भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है, जिसमें आप बैठते हैं वो भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है। 250 एकड़ ज़मीन 350 एकड़ ज़मीन वहाँ पे जो खरीदी गई है वो भी आपके सालिग्राम गर्ग के नाम पे खरीदी गई है। मुंबई में एक ट्रस्ट है जिसमें मुंबई में संपत्ति खरीदी गई है, वो भी सालिग्राम के गर्ग के नाम पे खरीदी गई है। और भी 350 एकड़ के पेपर अभी आने वाले हैं, इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग कई बार सुर्खियों में आ चुका है। कभी दलित की शादी में फायरिंग करता हुआ तो कभी टोल प्लाजा पर हंगामा करना और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर वो सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार फायरिंग को लेकर और किसान पर गोली चलाने के मामले को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी से लेकर पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम और प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए क्या शालिग्राम गर्ग अपना आतंक इस इलाके में फैलाना चाहता है या फिर ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीन हथियाने का उसका अभियान है। ये तमाम तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय भी बन गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो कुछ हुआ है वो पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में जरूर आ गया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।